Hello everyone, it's me your English teacher and today I am going to teach you about verb. So let's begin our chapter 5 verb. ठीक है, तो पहले हम इन sentences को पढ़ते हैं. These three sentences. Anne gave her mother a present yesterday. ठीक है, we are going on a trek tomorrow morning. इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ा. फिर आगे द वर्ड इज ब्लॉन्ड, बोल्ड आर वर्ब. जो हाईलाइट वर्ड है और जो डार्क लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. वर्ब क्यों कहते हैं ये हम आगे आपको बताते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब एक इंग्लिश का किंग माना गया है. किंग क्यों माना गया ये हम आपको बताते हैं पहले. क्योंकि हम अगर छोटा भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें वर्ब का होना कंपलसरी है. जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, गो. तो गो हमारा क्या है? एक वर्ब है, लेकिन सबसे छोटा सेंटेंस है. इसी तरह गो मिस हुआ जाना. दूसरा हम लेते हैं कम. कम हो गया आना. ये इसमें भी वर्ब का होना जरूरी. वर्ब हमारा है. तो इस तरह हम जानते हैं कि वर्ब हमारा क्या है? इंग्लिश का किंग माना गया है, जिसमें छोटे से भी छोटे सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी होता है. तो आगे हम पढ़ते हैं. वी नो दैट अ वर्ब शोज एन एक्शन एन इवेंट आर अ स्टेट. वी नो हम जानते हैं कि वर्ब क्या शो, एक्शन कार्य शो करता है, इवेंट शो करता है, स्टेट शो करता है. एक्शन कार्य शो करता है और स्टेट क्या होता है? सिचुएशन की शो करता है, स्थिति क्या है. तो आगे हम पढ़ते हैं. एक्शन वर्ब को ही डायनामिक वर्ब बोलते हैं और स्टेट वर्ब को स्टैटिव वर्ब बोलते हैं. डायनामिक वर्ब और स्टैटिव वर्ब को डिफरेंट क्या होता है ये हम आपको पहले बता देते हैं. डायनामिक वर्ब वो होते हैं जिनकी अपनी मीनिंग कोई नहीं होती है, लेकिन स्टेट वर्ब वो होते हैं जिनकी अपनी मीनिंग होती है. सिर्फ डायनामिक वर्ब स्टेट वर्ब की हेल्प करते हैं. और स्टेट एक्शन जो डायनामिक वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब, इनकी संख्या अब समथिंग 16 होती है. ठीक है, जो स्टेटिव वर्ब की हमेशा हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं. आगे हम पढ़ते हैं वर्ब के प्रकार. मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. वी यूज अ मेन आर प्रिंसिपल वर्ब टू इंडिकेट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, वी यूज हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब का इंडिकेट करने के लिए कि कर्ता की कार्य को इंडिकेट करता है. क्या उसकी शारीरिक स्थिति बताता है. बतुल लव्स हॉर्स राइडिंग. बतुल को क्या पसंद है? घोड़े की सवारी. तो इसकी स्थिति बताया बतुल की. तो हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई इसमें. इसी तरह सेकेंड हम पढ़ते हैं. वी यूज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब टू इंडिकेट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब. इसमें कौन सी आती है? वी आता है. इज, एम, वॉज, वेयर, एम, डू. ठीक है, डज, डिड, हैव, हैज, हैड. ये हमारी जो वर्ब लिखी हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब की मदद करती हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है. यना हैज़ ग्रोन सम प्लांट्स और ऑन हर बालकनी. ठीक है, यना ने क्या किया? बालकनी में कुछ प्लांट उगाए. तो हैज़ ने क्या किया? इसके ग्रोन में हेल्प की, जो कि हमारी क्या हुई? ऑक्सिलरी वर्ब. इसी तरह हम नीचे की जो हमने एक्सरसाइज की है उसको भी आपको पढ़ के बताते हैं, थोड़ी सी आपको समझने में मदद मिलेगी. ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द सुटेबल मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब. टेल मी, आर यू कमिंग टू द पार्टी. टेल मी, उसने इसमें हमारा आर क्या आया?
आप बता सकते हैं, कमेंट करके हमें बताएंगे। दे हैड फिनिश्ड द जॉब। हैड हमारा हमने पहले भी बताया था कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि हमेशा कर्ता के कार्य में मेन वर्ब की मदद करता है, मेन वर्ब की हमेशा हेल्प करता है। इसी तरह आप नीचे आप पढ़ सकते हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। व्हाट डू यू डू एवरी संडे। ठीक है, आप प्रत्येक संडे को क्या करते हो। डू ने क्या किया, मेन वर्ब की मदद की बताने में। ठीक है, आई वुड लाइक टू वॉच टीवी, देयर इज अ गुड फिल्म एट 6 o'clock। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वी नो दैट अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जैसा कि हम जानते हैं हमारा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। समटाइम द वर्ब ऑल्सो हैज़ एन ऑब्जेक्ट विच द रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब, विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, समटाइम एक वर्ब भी होता है, वर्ब के पास साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, विच द रिसीव द एक्शन, जो वर्ब का कार्य करता है, रिसीव को ग्रहण करता है फिर। ठीक है, देयर आर द टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, जो हमारा कर्ता होता है, जो भी कार्य करता है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। समथिंग दैट इज द डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ क्या होते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। द मैनेजर साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। इसका इफेक्ट किसका पड़ा, साइन का, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्या होता है, द पर्सन हु इज द इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज एन इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट। तो इसका हम सेकंड वो पढ़ते हैं एग्जाम्पल। मानस गेव द फ्लावर टू द एकता। ठीक है, तो इन द एबव सेंटेंस द फ्लावर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्लावर क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हाउ एवर इन सम इंस्टेंस अ वर्ब कैन द फंक्शंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट टू। इसमें क्या हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब दैट टेक एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दैट डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देयर आर सम वर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ब हमारी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का दोनों का कार्य करती हैं। जनेत ईट द जलेबीज। ठीक है, जनेत ईट वॉट, जलेबीज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, जनेत ईट हो गया हमारा ट्रांजिटिव एंड जलेबीज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका प्रभाव इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनेत ईट इंट्रांजिटिव वर्ब, hungrily. Janet ate what, no object is the mentioned। ठीक है, ये हमारा आ गया इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई हमारे इसमें। देयर आर सम वर्ब दैट आर ऑलवेज यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। हियर आर सम सच वर्ब। ये हमारी क्या है, कुछ वर्ब हैं, कम है, राइज, स्माइल, ये हमारी लिखी हैं। ये जो हमारी लिखी हैं हमेशा
इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही यूज की जाती हैं। द फायर ब्रीज कंटिन्यू टू बी ऑन हाई अलर्ट। कंटिन्यूस इज द फॉलोड बाय एन infinitive with no direct object। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखिए और जो भी समझ में नहीं आता पूछिए कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करते रहिए, इससे हमें बहुत मोटिव मिलता है। काफ़ी इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मोटिव मिल जाता है हम लोग को भी, वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।